99 यज्ञ बलि के पूर्ण हो गए, मात्र एक यज्ञ शेष है। और जब एक यज्ञ शेष है तो जो देवताओं की माता है अदिति, वो घबरा गई, भाग करके अपने पति के पास आई कि हे पतिदेव, अब क्या होगा? अब तो मेरे पुत्रों से राज्यपाट पूरी तरह से छीन लिया जाएगा, उनको मिल जाएगा, क्या होगा? तब कश्यप ऋषि ने कहा कि इस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता। राक्षसों ने धर्म के छत्र को धारण कर लिया है, नीति के छत्र को पहना है, दिव्य कवच पहना है, धर्म का आचरण कर रहे हैं। राक्षसों को केवल उनका पाप मारेगा, वो भी कब? जब वो पाप करे तब। मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर जब बार बार निवेदन किया, अदिति मैया के निवेदन पर कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है। पयोव्रत करने पर देव माता अदिति के यहाँ बटुक ब्रह्मचारी बामन के रूप में भगवान अवतार धारण करते, बामन रूप में भगवान प्रकट हुए। और जब बामन रूप में भगवान प्रकट हुए, सभी देवी देवताओं ने भगवान को उपहार दिए हैं। और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया, यज्ञोपवीत हुआ है। उपहार पाकर के राजा बलि से भगवान कह रहे, मुझे देवताओं से कह रहे, मुझे बलि के यज्ञ में जाना है। देवता बोले, क्यों जाना है? कहा, बस जाना है, मुझे, मेरा मन है कि मुझे बलि से कुछ चाहिए। और भगवान आ गए भृगु कक्ष बलि के यज्ञ में। जब बलि के यज्ञ में आए तो बलि यज्ञ मंडप के भीतर है। जैसे ही भगवान पहुंचे, चारों तरफ एक प्रकाश छा गया है। बलि ने जब देखा, भाग करके बलि आए हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। एक उच्च आसन पर बिठा के हाथ जोड़ के बलि कह रहे, प्रभु मैं नहीं जानता आप कौन है, लेकिन आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या एक दिव्य मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई हो। आज ऐसा लग रहा कि आज ही मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया है, नाथ मैं क्या सेवा करूं? और बलि कह रहे, गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान वा रथांस्तथार हत्तम संप्रतीच। बलि कह रहे, भगवान गाम गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित एक घर चाहिए, रथ चाहिए, हाथी घोड़े, क्या चाहिए? खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पेय पदार्थ, या ब्राह्मण की किसी सुंदर कन्या से विवाह करना है नाथ, क्या चाहिए? भगवान बोले, महाराज मैं जानता हूं कि तुम्हारे वंश का गौरव हो और तुम्हारा वंश तुम्हारा गौरव है, लेकिन राजन आज जो मुझे चाहिए ना बहुत छोटा सा है, पर मुझे मांगने में शर्म लग रही है। बलि ने कहा, सरकार कहो तो सही, चाहते क्या हो? सोचते विचारते हंसते मुस्कुराते भगवान कह रहे हैं, महाराज जिसके आंगन में बैठ के रोटियां बनाने लगता हूँ पेट भरने के लिए, जिसके आंगन में थोड़ा सा विश्राम करने का सोचता हूँ, लोग उठा करके भगा देते। इसलिए हे राजन, तस्मात् त्वत्तो महीमीषद व्रणेहं वरदर्शभात् पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। और महाराज तुम्हारे पैरों से नहीं, खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के बलि हंसने लगे, पर बलि कह रहे, सरकार 3 पग क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। भगवान ने कहा, देखो महाराज, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। मैं 2.5 फुट का हूँ, 3 मांग रहा हूँ, इतनी दो तो चलेगा, और इससे ज्यादा दोगे तो नहीं चलेगा, मैं किसी और से ले लूंगा, तुम जैसे कही है मुझको देने वाले। बलि ने पैर पकड़े, रे भगवान आप तो नाराज हो गए, प्रभु जितना मांगोगे उतना ही दूंगा, उससे इतनी भी ज्यादा और इतनी भी कम नहीं दूंगा। कहा तो चलो संकल्प 3 पग पृथ्वी का, ठीक है भगवान संकल्प कर लेते हैं। अब जब संकल्प की बारी आई तो शुक्राचार्य जी गुरु हैं, और ध्यान रखिए गुरु जो वास्तव में गुरु है वो अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति भी चाहता है और भौतिक उन्नति भी चाहता है, तो वास्तव में गुरु है। तो शुक्राचार्य जी गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं।
अब शुक्राचार्य जी को लगे कि मैंने ब्राह्मण तो बहुत देखे, पर इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक मैंने नहीं देखा। भैया कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये ब्राह्मण नहीं, या तो कुछ तो मामला खराब है। तुरंत आंखें बंद की। अब जब आंखें बंद की तो भ्रकुटी केंद्र में कौन दिखाई दे रहा है? चतुर्भुज रूप धारण करके श्री हरि नारायण दिखे। और जैसे ही श्री हरि नारायण दिखे, सावधान बलि, ये जो भिखारी बन के खड़ा है ये तुमको भिखारी बनाने आया, झूठ बोलो मत दो। अब जैसे ही बलि ने सुना कि नारायण है, अब बलि तो और खुश हो गए। बलि के मन में एक ही बात आ रही कि जो दुनिया को देता है मैं, वो मेरे सामने भीख मांगने खड़ा है, भीख झोली फैला के। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है महाराज? दुनिया को देने वाला मेरे सामने भीख मांग रहा है, झोली फैलाए हुए है। कहते ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाले कौन? जगन्नाथ। और वो जगन्नाथ किसी के द्वार पे भीख मांग रहे हैं तो उसका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। अब बलि ने जैसे ही जाना कि ये तो जगन्नाथ है, बलि ने मन में विचार किया, आज गुरु की आज्ञा भी नहीं मानी जाएगी, भले नरक में जाना पड़े तैयार हूं, लेकिन इस मौके को नहीं चूकने दूंगा, जाने नहीं दूंगा। बलि ने एक ना सुनी गुरु जी की। जलपात्र से संकल्प की जब बारी आई तो शुक्राचार्य जी ने कही ऐसे तो मान नहीं रहा। जलपात्र में प्रवेश कर गए छोटा रूप बना के, और आंखें बड़ी करके देख रहे कि जल निकल तो नहीं रहा। भगवान ने जल डालने की कोशिश की, अब जल ना निकले। भगवान कहे महाराज लगता है तुम्हारे जलपात्र में कचरा बचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा, कर दूं? बलि बोले बिल्कुल। अब जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर डाला, शुक्राचार्य जी बैठे थे आंखें बड़ी करके देख रहे थे। कुसा जाकर के आंख में लगा और उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया। और जब एक आंख फूटी, जल तुरंत बाहर आए, फिर जल निकलने लगा। उस जल से 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग। 3 लोग बलि के पास थे, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग। 2 पग में भगवान ने नाप लिए। अब भगवान खड़े कमर पे हाथ रख के। अब बलि ने कहा मतलब का तीसरा? अब बलि कहे प्रभु 3 लोग 2 पग में नाप लिए, इतने ही तक था मेरे पास। भगवान ने कहा तो क्या समझूं, कल्प अधूरा छोड़ोगे? बलि ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं भी राजा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो जानता हूँ कि धन से बड़ा धनवान होता है, इसलिए प्रभु मुझे नाप लीजिए 3रे पग में। बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। 3रे पग में भगवान ने बलि को नापा है और नाप करके फिर बंदी बना लिया, रस्सी से बांधा। अब बलि हाथ जोड़ के खड़े बंदी बन के। पर भगवान ने बलि की जब समर्पण के भाव को देखा है तो भगवान कह रहे देखो महाराज, पृथ्वी मनुष्यों के लिए है, स्वर्ग देवताओं के लिए। महाराज मैं तुमको पाताल का राजा बनाता हूं, पाताल तुम्हारा, और कुछ चाहिए? जो मांगोगे वो दूंगा। बलि ने कहा नहीं बस पर्याप्त है। भगवान ने कहा नहीं मांगो मांगो। अब बलि चाहते तो कह रहे थे मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए, तो भगवान को देना पड़ता ना, क्योंकि भगवान वरदान दे रहे हैं। पर बलि ने कहा स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, ये तुच्छ सी चीजें क्या मांगू, ऐसा कुछ मांगू जो बहुत मूल्यवान है। खूब सोच विचार करके बलि कहते हैं प्रभु यदि मुझे पाताल का राजा बना रहे हो तो नारायण मुझे द्वारपाल चाहिए। द्वारपाल बस? बलि ने कहा हाँ बस, पर पूछो तो कौन चाहिए? भगवान ने कहा कौन? कहा मुझे द्वारपाल के रूप में नारायण आप चाहिए। कौन चाहिए? आप। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे मेरी आंखों के सामने नारायण आप खड़े रहें, दूर नहीं जा सकते मेरी आंखों से। भगवान ने तुरंत कहा तथास्तु। और आज भी यदि बलि पाताल के राजा है तो नारायण बलि के द्वारपाल बन के खड़े। ये भक्त की भक्ति है, भगवान को बांध देती है।